आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी और अच्छी होनी भी चाहिए। तो फिर से एक हार्ट टचिंग सा गाना है और हार्ट टचिंग सा ही ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ऐसे ही जैसा आप मुझे प्यार सपोर्ट दे रहे हैं वो तो देते ही हैं, और आगे और भी बढ़ाइए तो और आगे ग्रो होगा चैनल। थोड़ा सा कम चल रहा है वॉचिंग, तो चलिए कोई ना। आज जो गाना लिया है हमने, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। ये पता है किसके साथ होता है? जिनका बहुत ही ज़्यादा फीलिंग हर्ट हुई हो, दिल टूटा हो, या कुछ उनके साथ ऐसा हुआ। ज़रूरी नहीं है प्यार में ही कोई है ना ऐसा हो जाए। किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी की फैमिली मेम्बर के साथ बुरा हुआ है, तो पता है वो टूट जाता है। फिर वो कितना भी चाहे तो वो मुस्कुरा नहीं पाता। हम किसी को ज़बरदस्ती कैसे मुस्कुराने के लिए बोल सकते हैं? वो मुस्कुराएगा भी ना, फिर भी पता है कैसे मुस्कुराएगा? उसकी आंखों में पानी होगा, आंखें भरी भरी होंगी और होठों पे स्माइल आएगा, तो वो झूठी हंसी यूं ही नज़र आ जाती है। और जिससे ज़िंदगी खफा हो गई हो, मतलब जिसे वो ज़िंदगी मानता था, वो अगर उसकी लाइफ से कोई चला गया हो ऐसा इंसान, और फिर उसे कोई आके कहे कि नहीं तुम हमसे प्यार करो, दिल लगाओ, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना। सामने वालों के लिए बहुत होता है कि कहते हैं वो कि नहीं भूल जाओ, और है ना ये सब चीज़ें भूल के आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, मुस्कुराओ। बट कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सच्ची में ये जब फीलिंग हर्ट होती है ना, आज फिर पेड़ कट रहे हैं हमारे यहाँ पार्क में, तो वही हाँ हूँ हो रही है। या तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा फिर से, अभी बंद हो गया था तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं बना लेते हैं, बट आवाज़ आ रही है, रोकना पड़ेगा। हाँ, तो बात चल रही थी, फिर आवाज़ आएगी तो फिर रोकना पड़ेगा, कोई नहीं। जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो वही जानता है उस चीज़ों को। जैसे कोई किसी का लाइफ पार्टनर है तो उसे पता है ना कि उसके साथ उसकी क्या बॉन्डिंग थी, कैसे वो उसके साथ रहता था, कितनी बातें करता था, क्या क्या उन्होंने फीलिंग्स शेयर किए, कैसे वो रहे हैं, कैसे उन्होंने इतने अच्छे पल बिताए आपस में। तो जो साथ है वो ज़्यादा जानता है ना, सामने वाले को क्या पता है कि इसे कितना दर्द होता है। जिसके ऊपर बीतती है ना, रियली उससे पता होता है कि कितना दर्द होता है। इस उसमें हम किसी से ये उम्मीद करें ना कि नहीं तुम मुस्कुराओ, हमसे बात करो, या फिर आगे तुम बढ़ो, मूव ऑन करो, बिल्कुल नहीं हो पाता। हर चीज़ को मतलब ये थोड़ी है कि आज हुआ किसी के साथ बुरा और तुरंत ही हम उससे कह दें कि नहीं तुम हंसो मुस्कुराओ, ऐसे क्यों रहे हो, मुँह सुजा के क्यों रह रहे हो। नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। सच्ची कह रही हूँ कि जिसके साथ ऐसा हुआ होता है ना, वो कोशिश करे ना तब भी नहीं कर पाता। वो सब मना करते हैं मत रोइए, ठीक है वो उनके सामने नहीं रोएगा, बट अकेले में जाके रोगा। इतना मतलब उसे रोना आता है, रोने के लिए भी उसे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है कि वो छुप छुप के रो ले। कई बार ऐसा हो जाता है कि बाथरूम में जाके रोना पड़ता है, कई बार बिस्तर पे जाके पूरी रात रोने में निकल जाती, तकिए तक गीले हो जाते। क्यों? क्योंकि किसी के सामने रो भी नहीं सकते। रोते हैं तो पब्लिक यूँ कहती है देखो सारे दिन रोते ही रहते हैं, बट जो रोना होता है ना वो नहीं रुकता है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा फीलिंग हर्ट हुई है ना रियली, तो वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। ज़रा ज़रा सी बात पे उसको रोना आता है। और ये और है, उस टाइम कोई ने अगर ज़रा सी सहानुभूति ज़्यादा दिखाई ना वो प्यार से, तो और ज़्यादा रोना आता है। देखना कभी अगर हम दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है, और किसी ने हमें प्यार से अगर बात की थोड़ी सी, तो हमें और ज़्यादा रोना आएगा। हालांकि ये बात है कि थोड़ा हल्कापन फील होगा क्योंकि हम जी भर के रो लेते हैं किसी के सामने। तो हमें किसी से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई अगर हर्ट हो रहा है ना तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम मुस्कुराओ।
कोई बात नहीं, वो चला गया तुम्हें छोड़ के, तो तुम किसी और से है ना अफेयर चला लो, दिल लगा लो या उससे प्यार की बातें करो, नहीं हो सकता। हर चीज़ को भरने में, हर जख्म को भरने में टाइम तो लगता ही है। ये तो नहीं किसी के लगी है तुरंत ही उस पर दवाई लगाई और ठीक हो गया, नहीं होता ना। हर चीज़ के लिए दवा भी लाते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हर इंसान को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, इनके साथ ऐसा बुरा हुआ है, चलो हम ट्राई करते हैं इनकी सूनी ज़िंदगी में थोड़े से रंग भर दें या फिर हम इनके लाइफ पार्टनर बन जाएं। वो कोशिश करते हैं, बट वो कोशिश उन्हें ऐसे नहीं करनी चाहिए कि तुरंत ही चलो उनके साथ तो बुरा हुआ है, हम जा रहे हैं अपनी रोटियां सेकने चल रहे हैं कि नहीं आप, हम आपसे शादी करेंगे, हम नहीं। उन्हें एक मतलब इंसानियत के नाते, एक दोस्त के नाते समझाइए। बस इतना बोलिए कि हाँ ठीक है, आपका इंसान गया है, वो इंसान को हम नहीं ला सकते, बट आपको कोई भी ज़रूरत हो, एनी टाइम कोई भी दुख हो, आप हमें बता सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ में। ये चीज़ें ये बातें उनको हम बोलेंगे ना, तो शायद उनमें थोड़ी सी हिम्मत है और ज़्यादा उनको है ना बिजी रखने की कोशिश करें। कोई इंसान अगर दुखी है तो उसके सामने मतलब फोर्स भी नहीं करें, उसके सामने एक तो ऐसी बातें नहीं लाएं कि जैसे किसी का तो ब्रेकअप हुआ है। पता है क्या होता है, जब किसी का ब्रेकअप होता है तो उसके दोस्तों को चाहिए कि खुद की गर्लफ्रेंड को लेके वो उनके सामने इस टाइप से है ना सीन क्रिएट ना करें कि उन्हें देख के उसे खुद की याद आ जाए। बहुत होता है ऐसा, आप देख लेना, आजमा लेना कि किसी का ब्रेकअप हुआ है ना और बहुत ज़्यादा फीलिंग हर्ट हुई है और उसके सामने कोई कपल हंसता हुआ या बहुत अच्छी इंजॉय करता हुआ नज़र आएगा ना, रियली उसको बहुत याद आएगी, वो टूट जाएगा, इतना दुखी होगा कि वो ये सोचता है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों, मैं क्यों नहीं ऐसे पल जी सकता। तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है उस टाइम पे। दोस्तों को, लड़कियों के साथ तो ये होता है, लड़कियों में हिम्मत होती है, वो सह जाती हैं, बट लड़कों में नहीं होती हिम्मत, वो फिर गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं, नींद की गोलियां खाने लग जाते हैं और नहीं सहन होता तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और वो फिर बहुत गलत होता है। उस टाइम अगर कोई उन्हें संभाल सकता है ना, तो उनके फ्रेंड्स को चाहिए, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, दोस्त हैं, उस टाइम बस दोस्ती निभाएं। ये नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेके उनके सामने हम ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि अपनी है ना लव स्टोरी को शेयर कर रहे हैं या फिर उनके सामने ऐसा दिखाने कि देखो हम तो कितना खुश हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप उसके साथ, ऐसा तो बिल्कुल लाना ही नहीं। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की जगह रखिए, आप दोस्त बन के अपने दोस्त को संभालिए और उसे हर कदम पे जितना हो उसे बिजी रखिए, किसी काम में लगाइए, कुछ उसका मूड चेंज हो ऐसा कुछ करिए, तो हो सकता है थोड़ा उसे टाइम लगे बट धीरे धीरे हो जाए। और जहाँ तक हो ना, आप ऐसे कहिए कुछ नहीं होता, गर्लफ्रेंड है, देखो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता, मुझे भी ऐसा धोखा मिला था तो मैंने ये सब छोड़ दिया, बट मैंने अपने आप को संभाला है, तुम भी संभालो, सब ठीक हो जाएगा। उसे इस टाइप की बातें करिए कि उसे है ना ये हो कि नहीं ऐसा हुआ है ना तो मेरे साथ बहुत बुरा नहीं हुआ। सबसे बढ़िया उसको अपने साथ लीजिए, एंजॉय करिए, कहीं पर ले जाइए, बातें करिए, मूवी दिखा लाई। मूवी में भी दिक्कत हो सकती है, अगर आपने ऐसी मूवी दिखा दी तो उसमें भी उसको रोना आ सकता है। मंदिर ले जाइए, मंदिर में बहुत शांति मिलती है, भगवान के सामने ले जाइए। रियली में अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो एक बार भगवान के सामने जाके आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए और जितना रोना है ना भगवान के सामने रोइए। देखना भगवान सुनते हैं, ये मेरा बिलीव है, भगवान सुनते भी हैं और देखना दिल को शांति भी मिलती है। और अगर रोना आ रहा है ना तो रो लेना चाहिए, आंसू छिपते नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें ना तब भी आंसू से मतलब आंखों से आंसू झलक जाते हैं। बहुत मुश्किल है, अगर हमें रोना आ रहा है ना तो रोना ही आएगा, बिल्कुल नहीं छुपा पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है ये फीलिंग्स को छुपाना। और ऐसे में अगर कोई हमें ज़रा सा भी ये ना बोला ना प्यार से, तो बस रोना स्टार्ट हो जाता है और इतना तेज़ रोना आता है कि हम पूरी भड़ास निकाल लेते हैं रोकर। जब तक पूरे आंसू हमारे नहीं सूख जाएं तब तक हम रोते ही रहते हैं और ये हो जाता है शून्य में चले जाते हैं, पथरा जाती हैं। कई बार इतना किसी को चोट लगती है ना कि पथरा जाती हैं आंखें रोते रोते भी, कुछ नहीं अच्छा लगता है। बस ये होता है कि बस लेटे रहें अंधेरे में, किसी से बात ना करें, अकेलापन ठीक लगता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। सच बोलिए तो ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई,
हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, हमारे में भी हुआ है, आपकी में भी हुआ होगा। तो उस टाइम हमें बिजी रखना है। आजकल तो बहुत अच्छा है कि एक फेसबुक ऐसा चला दिया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे चला दिए हैं प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे हम अपना बहुत सारा दुख आपस में बांट सकते हैं। लाइव करिए, आप लाइव में देखिए कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं हम, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमें अपने आप को बिजी रखना है। हालांकि यह है कि उस दुख से निकलने में बहुत टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं कि निकला ही नहीं जाता। और ऐसे टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में आता है ना, जो दोस्त बनकर आए, हमारा सच्चा दोस्त बन के आए, जैसे लड़का है तो लड़की कोई दोस्त बन के आए, लड़की है तो कोई लड़का दोस्त बन के आए, दोस्त बन के एंट्री मारे, बट दोस्त बन के ही रहे कुछ टाइम तक, ये नहीं आते ही उसे प्रपोज कर दे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्त बन के आए और उसकी केयर करे, उसकी हर बात में उसका मतलब साथ दे, उसके लिए हर टाइम एनी टाइम खड़ा रहे। एक दिन ऐसा आएगा उस दोस्त से धीरे धीरे जब टाइम निकलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो लगाव होगा। लगाव के बाद आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप उससे जो चाहते हैं वो शायद वो एक्सेप्ट कर ले, तो वो धीरे धीरे भूल भी जाएगा। अगर आपने, और ऐसे नहीं है उसके साथ मस्ती करो, नहीं, उसे हार्ट टचिंग वाला फीलिंग टच दो, मतलब उसे संभालो, उसकी ये तारीफ करो, नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो, उसे जिस चीज़ में सुकून मिलता है वो काम करो। अगर वो सुंदर नहीं लग रहे हैं ना, फिर भी दो तारीफ के बोल उन्हें बोल दीजिए। वो बहुत झगड़ रहे हैं ना, तो भी हंस के उनका गुस्सा सहन कर लीजिए। अगर ऐसे दोस्त बन के आप किसी की लाइफ में एंट्री करते हो ना, तो रियली आप उसके हम सफ़र भी बन सकते हो एक दिन। अगर किसी की लाइफ में ऐसा कोई है, अगर आप उससे प्यार करते हैं, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और आप उसकी लाइफ में जाके उसकी खुशियों को मतलब बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें खुशियाँ देना चाहते हैं, तो लवर बन के नहीं, दोस्त बन के जाइए और उन्हें टाइम दीजिए। धीरे धीरे देखना एक दिन ऐसा आएगा वो आपके प्यार को समझेंगे, हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, और शायद हो सकता है आपसे जो गाने में कहा है दिल लगाने की बात कही है, तो वो भी हो जाए। तो आज का जो गाना था कि आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, उस टाइम नहीं मुस्कुरा सकते, बट जब थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? हार्ट टचिंग सी फीलिंग वाला ब्लॉग था। मैं ऐसे ही कुछ ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये लाइफ का हार्ट टचिंग वाला फील, तो मैं उस पर ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।